डेंगू के 123 मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके साथ ही संचारी रोगों ने भी अपने पांव पसारना शुरू कर दिया। बता दें कि इन मामलों की रोकथाम के लिए सीएमओ डॉक्टर लक्ष्मी सिंह टीम बनाकर पूरे जनपद की मॉनिटरिंग कर रही हैं। वहीं सीएमओ ने बताया कि 1 से 31 अक्टूबर तक चलने वाले विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान में स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य कई विभाग भी सहयोग कर रहे हैं। अभियान की सफलता विभागों के समन्वय और समय से उनके द्वारा संपादित की जाने वाली गतिविधियों पर पूरी तरह से निर्भर है और जन समुदाय का सहयोग भी बहुत जरूरी है। पुरानी वाली पंप्स अगर 6 फीट की जो है तो उसको नहीं यूज़ करना, बल्कि रेड मार्क हम लोग लगा देंगे उसमें, एंड साफ पानी वो सब प्रोवाइड करेंगे पंचायत विभाग। कितने डेंगू के मरीज होंगे? 123 हैं पॉजिटिव हमारे जनपद में अभी। हाँ जी, UDSP पोर्टल पे सब कुछ ऑनलाइन होता रहता है, डेली हम लोग वो करते हैं। एंड स्वास्थ्य विभाग का ये है कि जहाँ पे भी हो सोर्स रिडक्शन हम लोग को करना है, अवेयरनेस बढ़ानी है। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है सब लोग फुल स्लीव्स कपड़ा पहने हमेशा, एंड जहाँ पे भी अगर केसेस है तो हम लोग को इन्फॉर्म कर दें, जल्दी एक्शन हम लोग ले लेंगे। 24 आवर्स के अंदर हम लोग फ्री ट्रीटमेंट एंड जांच भी करवा देते हैं। हर जगह हमारे डेंगू वार्ड्स भी बने हुए हैं। CHCs पे हम लोग के यहाँ 10-10 बेड है, एंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हम लोग के यहाँ 20 बेड एक पूरा वार्ड डेंगू के लिए अलग वार्ड हम लोग बनाए हुए हैं। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए जौनपुर से हमारे संवाददाता प्रदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, एक तरफ स्वास्थ्य विभाग का दावा कि वो पूरी मुस्तैदी से काम कर रहा है, दूसरी तरफ डेंगू के बढ़ते मामले क्या दर्शा रहा है? प्रदीप, आपको आवाज आ रही? तो जौनपुर में लगातार डेंगू के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। वहीं एक तरफ सीएमओ का ये दावा करना कि हमारी टीम पूरी मुस्तैदी से काम कर रही है, पूरे जिले में स्वास्थ्य कैंप लगाए जा रहे हैं, लोगों की मॉनिटरिंग की जा रही है, जगह जगह साफ सफाई का ध्यान दिया जा रहा है, चिकित्सा का ध्यान दिया जा रहा है, लोगों के स्वास्थ्य का निरीक्षण किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ डेंगू के रोज बढ़ते नए मामले कहीं ना कहीं सवालिया निशान भी खड़े कर रहे हैं कि आखिर अगर इतनी तेजी से काम किया जा रहा है, इतने अच्छे से, तो क्यों बढ़ रहे हैं डेंगू के इतने सारे मामले? आगे जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता प्रदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, एक तरफ स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि वो स्वास्थ्य कैंप चला रहा है, पूरी निगरानी रख रहा है, दूसरी तरफ डेंगू के मामले रोज बढ़ते नजर आ रहे हैं। क्या कहना है ऐसे में? क्या स्वास्थ्य विभाग के दावे झूठे हैं या जो मरीज बढ़ रहे हैं संख्या, इनके आंकड़े कुछ और ही कहते हैं? देखिए, लगातार जौनपुर स्वास्थ्य विभाग जो है दावा कर रही है, कागजों पर दावे दिखाई दे रही है, लेकिन सवाल तो ये है कि आए दिन डेंगू के पेशेंट बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं डेंगू वार्डों का जब हमने निरीक्षण किया तो जो तस्वीर देखनी चाहिए वो तस्वीर सामने नहीं आई। लगातार स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों के हमारे सीएमओ से हमने बात किया, उन्होंने कहा कि डेंगू से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग जो तैयार है। लेकिन सवाल है, जिस तरह से मरीज है, अस्पताल में जो भारी भीड़ लगी हुई, मरीजों की समस्या हो रही है, मरीजों का आरोप है कि बाहर से दवा दी जा रही है, सरकारी सुविधा केवल कागजों पर दिखाई दे रही। जी तो प्रदीप, क्या सीएमओ जो दावे कर रही है वो कहीं ना कहीं सिर्फ लिखित दावे हैं, क्योंकि जमीनी हकीकत तो कुछ और ही दिखाते हैं? देखिए, ये तस्वीर केवल जौनपुर का नहीं, उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से आप देखें, तमाम जिलों से खबर आ रही है डेंगू को लेकर जो है मरीजों की समस्या हो रही है। लेकिन जो दावे की जाते हैं और हमारे जो डिप्टी सिविल स्वास्थ्य विभाग के जो मंत्री जी हैं वो कहते हैं कि स्वास्थ्य सरकारी अस्पतालों में जो है तमाम जो है सुविधा दी जाती है, लेकिन सुविधा के नाम पर केवल कागजों पर ही सुविधा दिखाई देती है। लेकिन जब हमने मरीजों से बातचीत किया, उन्होंने कहा कि सरकारी हॉस्पिटल हम डेंगू लेकर पहुंचते हैं, पेशेंट लेकर पहुंचते हैं, तो बाहर की दवा दी जाए, जांच के नाम पर जो है बाहर से जो दी जाती है, लूट घसोट का खेल जो है लगातार जारी है। जौनपुर स्वास्थ्य विभाग भले ही जो है पर्दा डालने की कोशिश करे, लेकिन जिस तरह जो तस्वीर आ रही है जौनपुर सरकारी हॉस्पिटलों में, अपने आप में कई सवाल खड़े करते हैं। जी प्रदीप, दूसरी तरफ नगर निगम भी ये दावे कर रहा है कि वो साफ सफाई पे बहुत ध्यान दे रहा है। क्या कहना है, क्या जौनपुर में ये दावे सच्चे नजर आ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, सबसे मजे की बात है जौनपुर के जो जिला प्रभारी बनाए गए हैं और AK शर्मा जी हैं, नगर विकास मंत्री हैं, और जौनपुर की कमान इनको दिया गया। लेकिन जौनपुर के
शहर छोड़कर जो है आसपास जो है नगर पालिका क्षेत्रों में हम देखेंगे कूड़े का ढेर लगा हुआ है। कहीं कहीं आप देखेंगे तालाब जो है बजा रहे हैं, जो है मच्छरों की प्रकोप बढ़ रही है। आए दिन जो है जो यहाँ के नागरिक हैं और गंदगी से जूझ रहे हैं, मच्छरों से जूझ रहे हैं, कहीं ना कहीं डेंगू खतरा जो है मंडरा रहा है। जी प्रदीप, तो क्या उच्च अधिकारियों द्वारा जिले की जांच की गई, निगरानी की गई? क्योंकि उनका तो कहना है कि हमारी टीम प्रॉपर देखभाल कर रही है, निगरानी कर रही है। बिल्कुल, जो है जब स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे जो है नगर विकास मंत्री के जो नगर पालिका प्रशासन हो, लगातार जो है अपने पर पर्दा डालने की हर कोई कोशिश करता है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है, जनता जो बयां कर रही है, तो अपने आप में जो है कई सवाल खड़े करते हैं। आप तस्वीरों में देखेंगे, हमने कई जगह रिपोर्टिंग किया, नगर पालिका क्षेत्रों में देखा कूड़े का ढेर का अंबार लगा हुआ था। जी आखिर वजह क्या है प्रदीप की बराबर डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है? और जाहिर सी बात है, जो डॉक्टरों की माने तो जो डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है, बरसाती कारण मच्छरों की प्रकोप बढ़ रही है, तो जाहिर से मच्छर काटने से जो है डेंगू फैल रहा है। वही जो है डेंगू फैलने से जो है तमाम जो है मरीजों की हालत बिगड़ी है, जिसका इलाज चल रहा है। अभी हमारी टीम जो है स्वास्थ्य विभाग जो है से बातचीत की है और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मौजूद है और मरीजों से अभी जानने का प्रयास किए हैं। तो उनका कहना है कि जिस तरह से जो ट्रीटमेंट होना चाहिए वो ट्रीटमेंट सामने नहीं आ रहा। जी ठीक है प्रदीप, आप खबर पे नजर बनाए रखिएगा, हम फिर जुड़ेंगे आपके साथ। तो वहीं लखनऊ में 16 बच्चियां फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गई। बताया जा रहा है कि आवासीय विद्यालय की छात्राओं ने शाम को राजमा चावल खाया था, जिसके बाद वो सभी बच्चियां बीमार हो गई। साथ ही उनमें उल्टी और चक्कर आने की शिकायत भी मिली। बाद में छात्राओं की तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ने लगी, जिसके बाद आनन फानन में उन्हें एम्बुलेंस की मदद से सीएचसी इटौजा और राम सागर मिश्र हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर्स उनका इलाज कर रहे हैं। सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी और स्कूल के शिक्षक मौके पर पहुंचे, तो वहीं सीडीओ लखनऊ राम सागर मिश्रा ने हॉस्पिटल पहुंचकर बच्चियों का हाल जाना। बता दें कि ये पूरा मामला कुम्हरावा स्थित कस्तूरबा आवासीय विद्यालय का बताया जा रहा है, जहां पे 16 बच्चियां राजमा चावल खाकर फूड पॉइजनिंग की शिकार हो गई और अब उनकी हालत इतनी खराब है कि उन्हें अस्पताल पहुंचाना पड़ा इलाज के लिए। इस पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता कलीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कलीम, बताया जा रहा है कि ये विद्यालय का मामला है और राजमा चावल खाने से बच्चियां बीमार हो गई हैं। क्या कहना है इस बारे में आपका? देखिए अर्चना जी, जिस तरीके से बात की जाए विद्यालय के अंदर जिस तरीके से जो खाना बच्चों को परोसा जाता है और वहाँ पे जो विटामिन की जो गोली दी जाती है, और अगर बात की जाए शनिवार को तो उस दिन जिस तरीके से उनको जो है राजमा चावल दिया गया था, और राजमा चावल देने के बाद एकाएक जो विटामिन की गोली दी गई थी, उसके कुछ ही देर बाद जो बच्चियों की अगर बात की जाए, जो छात्राओं की उनकी हालत बिगड़ने लगी थी। यानी कि जो बात की जाए उल्टियां शुरू हो गई थी, पेट में दर्द शुरू हुआ और एकाएक लड़कियां बेहोश होने लगी थी, जिसके बाद आनन फानन में उन्हें मौके पर जो सीएचसी था वहां पे भर्ती कराया गया, लेकिन सीएचसी से कुछ छात्राओं को राम सागर मिश्रा में रेफर कर दिया गया। यानी कि बात की जाए 2 अस्पतालों में उन छात्राओं का पूरी तरीके से इलाज चल रहा है, जिसमें 16 बच्चियां बताई जा रही हैं, लेकिन एक बेड पर 2 छात्राओं का इलाज फिलहाल किया जा रहा है। लेकिन अगर बात की जाए इस तरीके का जो फूड पॉइजनिंग का जो मामला सामने आया है, उस फूड पॉइजनिंग के मामले में आखिर लापरवाही किसकी रही है या फिर दोषी कौन रहा है, क्योंकि जो राशन था वो राशन कहां से आया था, इन सभी मामलों को जांच करने का फिलहाल दावा किया जा रहा है। लेकिन अगर बात की जाए मौके पर जिस तरीके से सीडीओ पहुंची थी, सीडीओ पहुंचने के साथ साथ जो जिम्मेदार शिक्षक थे वो पहुंचे थे, इन सभी ने फिलहाल इस मामले में पूरी तरीके से छात्राओं से हालचाल जाना है और उनके स्वस्थ की बात की जाए, स्वास्थ्य को लेकर के बात की जाए, उसको लेकर के भी डॉक्टरों से लगातार जो बातचीत है वो करते जा रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए इसमें जो दोषी की बात या फिर लापरवाही की बात या फिर जहां से जो राशन आया था उस मामले को लेकर के तो जांच अभी फिलहाल करने का दावा किया जाए, लेकिन अगर दोषी कौन है तो दोषी पर क्या कुछ कार्रवाई होगी, ये एक बड़ा सवाल है। जी कलीम, जहाँ एक तरफ सरकार बच्चों के खाने को लेके, मिड डे मील को लेके बहुत सुचारू रूप से काम करती है, वहाँ पे आए दिन इस तरीके के सामने आते हैं कि मिड डे मील या स्कूल में खाना खाने की वजह से बच्चों की तबीयत खराब हो जाती है, तो क्या ये लापरवाही स्कूल वालों की तरफ से होती है या जो खाना भेजते हैं उनकी तरफ से होती है? देखिए फिलहाल अगर जिस तरीके से बात की जाए मिड डे मील को लेकर के जो बच्चों को वहां पर जो भोजन पहुंचता है तो उसको लेकर के जिस कंपनी को ये पूरा टेंडर दिया जाता है वो उसमें कहीं ना कहीं जो लापरवाही रहती है, क्योंकि अगर जो शिक्षक की बात की जाए, वहां के जिम्मेदार प्रिंसिपल की बात की जाए, वो इस मामले में किसी तरह की कोई भी
जो है कभी इस मामले की जांच को नहीं परखते हैं कि आखिर जो उन तक भोजन पहुंच रहा है वो सही है या फिर गलत है। क्योंकि अगर ये लखनऊ की बात की जाए तो केवल लखनऊ का ही नहीं, क्योंकि कल की अगर बात की जाए हरदोई का भी एक विद्यालय था, वहां पर भी इस तरीके की शिकायत आई थी। वहां के लगभग 10 जो छात्र हैं वो जो है अस्पताल में भर्ती कराए गए थे। लखनऊ में अगर बात किया तो 16 छात्राओं को स्कूल में भर्ती कराए गए थे। जो फूड पॉइजनिंग के स्कूल के अंदर मिड डे मील के भोजन को लेकर के जो मामले बढ़ रहे हैं, उन मामलों को लेकर के फिलहाल जांच करने का दावा किया है। लेकिन जांच देखा जाएगा कि आखिर कब तक पूरी होगी और जांच में जो दोषी पाया जाएगा उस दोषी के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई, क्या इस मामले में जो प्रधानाचार्य की बात की जाए क्या वो भी इस मामले में संलिप्त पाए जाते हैं, या फिर इस मामले में जो मिड डे मील का जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट जिसको दिया जाता है, जो पूरा खाने का जो वो बच्चों तक पहुंचाते हैं, क्या उनकी लापरवाही रहती है। इन सभी मामलों की फिलहाल अभी जांच करने का दावा है और दावा ये कब तक पूरा होगा ये देखना होगा। कलीम, एक तरफ जहां खाने की वजह से बच्चों की तबीयत खराब हो गई, वहीं दूसरी तरफ की तस्वीर अस्पताल के सामने आई जहां एक ही बेड पे दो बच्चों का इलाज किया जा रहा है। क्या अस्पताल प्रशासन के पास बेड खत्म हो गए हैं या इन बच्चों की जान की कोई कीमत नहीं कि एक ही बेड पे दो बच्चों का इलाज कर रहे हैं ये लोग? देखिए अर्चना जी, जिस तरीके से बात की जाए जो अस्पताल में एक बेड पर 2 मरीजों का इलाज किया, 2 छात्राओं का इलाज किया जा रहा है, क्योंकि अस्पताल में लगातार जो संक्रमण बीमारियों से ग्रसित जो मरीज पहुंच रहे हैं उनका इलाज चल रहा है। बेड के जो अभाव थे, उसी बेड के अभाव में एक बेड पर 2 छात्राओं को भर्ती करते हुए उनका इलाज फिलहाल शुरू किया गया, क्योंकि सबसे प्रथम दृष्टि यह था कि उनका इलाज शुरू हो और किसी तरह की कोई लापरवाही ना हो। और उसी चीज को देखते हुए फिलहाल एक बेड पर 2 छात्राओं को देखा गया है, क्योंकि अब सीडीओ भी जिस तरीके से मौके पर पहुंचे थे, उन्होंने भी इस मामले में साफ बताया कि वहां पर बेड के जो अभाव थे, क्योंकि मरीजों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है अस्पतालों में संक्रमण, और उन्हीं सब चीजों को देखते हुए फिलहाल जो वहां पर बेड की कमी थी, इसी कारण से जो छात्र है उनको वहां पर एक बेड पर 2 लोगों को रखा गया है। कलीम, अब छात्राओं की तबीयत कैसी है इलाज के बाद? देखिए फिलहाल अगर छात्राओं की बात की जाए तो अभी जो उनकी तबियत की बात की जाए, तबियत में काफी सुधार है, और वहां पर जो अगर बात की जाए उनकी तबियत स्थिर है, यानी कि जो बात की जाए गंभीरता की तो गंभीर स्थिति से फिलहाल बाहर है। क्योंकि जो शिकायतें आ रही थी लगातार, जो दस्त की, उल्टी की, पेट में दर्द की, बेहोशी की, तो फिलहाल अब इन सभी चीजों में कहीं ना कहीं जो राहत है वो काफी जो है स्थिर बताई जा रही है। जी ठीक है जी कलीम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये खबर दिखाई आपको जहां राजमा चावल खाने से 16 बच्चियों की तबीयत खराब हो गई और इस कदर कि उन्हें अब अस्पताल भेजना पड़ा। खबर शहर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहे प्राइम टीवी।